जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा, जहां भगवान स्वयं रथ में विराजते हैं और भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं इस पवित्र यात्रा का अनोखा रहस्य? जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है और दशमी तिथि तक चलती है। इस साल यह यात्रा 27 जून से शुरू होगी। 9 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 5 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा को रथ में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है तो इसे भक्तों द्वारा खींचा जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की इस पवित्र यात्रा में रथ खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप भी अगर इस साल भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहते हैं तो आपको रथ खींचने से जुड़े नियम जरूर जान लेने चाहिए। 3 रथों को मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। रथों को खींचकर 4 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। हर व्यक्ति को रथ खींचने का अवसर मिलता है। कुछ कदमों तक ही रथ खींचने की अनुमति है। यह परंपरा न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि भक्तों के लिए एक अनमोल अवसर भी है जिसमें वे अपने प्रभु की सेवा कर सकते हैं। पूरी जगन्नाथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुड़ध्वज कहते हैं। एक दूसरा बलराम जी का होता है जिस रथ को तालध्वज कहते हैं। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन पद्म रथ कहा जाता है। जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष रथ कहते हैं, 45 फीट ऊंचा है और इसमें 16 पहिए हैं। बलराम जी का रथ 43 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा का रथ 42 फीट ऊंचा है और इसमें 12 पहिए होते हैं। इन रथों की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है, जो भक्तों के मन को भक्ति से भर देती है। किसी भी धर्म, जाति, प्रांत या देश का व्यक्ति रथ खींच सकता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने को लेकर कोई भी नियम नहीं है। प्रभु जगन्नाथ सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। इसे कोई भी भक्त खींच सकता है। जगन्नाथ जी के रथ को क्रम से सभी रथ की रस्सी को खींचते हैं। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने वाला व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह अवसर हर भक्त के लिए एक पवित्र कर्म का हिस्सा बन जाता है, जिसमें वह अपने प्रभु के प्रति समर्पण दिखाता है। रथ यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यह यात्रा 4 किलोमीटर के रास्ते में भक्ति, संगीत और जयकारों से गूंज उठती है। भक्तों का मानना है कि इस यात्रा में शामिल होना उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। रथ खींचने की प्रक्रिया में हर कोई भाग ले सकता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति। यह समानता और एकता का प्रतीक है, जो जगन्नाथ जी की सर्वसमावेशी दृष्टि को दर्शाता है। इस साल जब 27 जून से यह यात्रा शुरू होगी तो लाखों भक्त पुरी में एकत्र होंगे। 5 जुलाई को यात्रा के समापन पर गुंडीचा मंदिर में भगवान की वापसी होगी, जो इस पवित्र उत्सव का चरम बिंदु माना जाता है। अगर आप भी इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुरी पहुंचें। लेकिन याद रखें, रथ खींचने की अनुमति सीमित कदमों के लिए होती है, इसलिए यह अवसर हर भक्त के लिए अल्पकालिक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का एक जीवंत उत्सव है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सेवा ही हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। क्या आप इस साल इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी रथ की रस्सी पकड़कर भगवान जगन्नाथ की सेवा में अपने कदम बढ़ाएंगे? यह यात्रा न केवल आपकी आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक अनुपम आध्यात्मिक अनुभव भी देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।